हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की पैम आपको भी और देखने वालों को भी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सरफराज, बहुत सारे अजीज हमसे पूछते हैं, न्यूज़ देखते हैं जो कुछ दुनिया में हो रहा है, वो हमसे पूछते हैं कि हम किस तरह से दुआ करें और हमारा जवाब क्या होना चाहिए। तो मैं चाहूँगी कि इनकरेजमेंट के लिए आज हम अपने अजीज़ों से बात करें। इससे पहले बात करें तो अपने अपने ख्याल भी इजहार करना ख्याल का, और जो आपने न्यूज़ में देख रहे हैं क्या रिएक्शन है लोगों का, और हम खुदा के बेटे और बेटियां होते हुए किस तरह से एक दूसरे को तसल्ली दे सकते हैं। बिल्कुल, प्लीज़ दुआ के साथ आइए अजीज बहनों भाई दुआ करते हैं। इससे पहले कि हम कलाम मुकद्दस की तरफ चलें और आपसे बातें भी होगी, और ज़रूर है कि वो सारी वो बातें जो खुदा हमें बताता है कलाम मुकद्दस के ज़रिए से, अपनी आंखों को बंद करके खुदा के सामने झुकते हैं। प्यार खुदा तेरा शुक्र तेरी तारीफ़ हो। खुदा आज हमें मौका दिया है कि और ज़िंदगी दी है ताकि हम आपके नाम को खुदा जलाल दें, और सिर्फ तू जो हमारा खुदावंद है आपके ही खुदावंद आपके नाम को जलाल दे और आपको ऊंचा करें। प्यार खुदा, हालेलुया। प्यार खुदा तेरा शुक्र करते हैं खुदा इस जगह के लिए, खुदा परमजीत के लिए, अपने लिए और आप सब लोगों के लिए खुदावंद जो तेरे बेटे और बेटियां हैं। प्यार खुदा आप अपना हाथ बढ़ाकर उनको खुदा बरकत दें, और खुदावंद ये बरकत हमेशा के लिए खुदावंद दे, चूँकि आप अटर्नल खुदावंद हैं, हमेशा हमेशा की ज़िंदगी देने वाले हैं। इसलिए प्यार खुदावंद आपकी बरकतें भी हमेशा के लिए हों। हालेलुया। खुदा जहाँ जहाँ ये आवाज़ पहुँचे खुदावंद, तेरा कलाम पहुँचे खुदावंद, लोगों के दिल खुदावंद भर जाएं, रूह से भर जाएं खुदावंद, और खुदावंद तेरी सताइश उन दिलों में से निकले। खुदावंद तेरा घर बन जाए उन दिलों में, और प्यार खुदावंद तेरी खुदावंद सताइश हम और सना के गीत उन दिलों में से निकले। हालेलुया। खुदावंद इस दुआ को आपने सुना है और कबूल कर लिया है अपने प्यारे मीठे यीशु नासरी नाम में। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जीसस ऑफ नाज़रेथ। सरफराज जी, अगर आप होल्ड करेंगे जी। तो मैं, क्योंकि एक ही फ़ोन हम शेयर करें जिस पे हमारे नोट्स हैं, तो बेशक सरफराज हम जब न्यूज़ देखते हैं, हम प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को सुनते हैं, प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को, प्राइम मिनिस्टर हमारे स्टैमर जो है उनको सुनते हैं, और फ्रांस के ले लें, नेदरलैंड्स के ले लें, पूरे यूरोप के प्राइम मिनिस्टर, इंडिया के मोदी, वो या कोई भी हो जिनके बारे में हम सुनते हैं, हमें नहीं पता कि पॉलिटिक्स में अंदर क्या हो रहा है और मीडिया हमें क्या बता रहा है। लेकिन एज ए खुदा के बेटे और बेटियां होते हुए हमने जो हमारा हेड ऑफिस है जो आसमान पे है, जमीन पे तो है ही है, आसमान पे है, हमने हमारी स्पिरिट वहां जाती है, और वहां जो अंदर हो रहा है ऑलरेडी बाइबल में लिखा हुआ है, और वहां से हम तसल्ली पाते हैं। तो जो जी प्लीज बोले आप। नो प्रॉब्लम। मैं यही कहना चाहता हूँ, आपके अल्फाज से आगे चलते हैं कि हमारा खुदा जानता है। जी ठीक है ना, दिलों को जानता है, और जो कुछ भी हो रहा है उनके, और जो कोई कर रहा है उनके दिलों को भी जानता है। जहाँ भी मंसूबे बनते हैं ये, लेकिन खुदा के कंट्रोल में है। खुदा सब कुछ जानता है, और हमें फिक्र नहीं होनी चाहिए। सोचते हैं ज़रूर, उस पर हमारा रद्द अमल भी होता है, हम उसको ठीक कर सकते हैं। यानी हमारा जो रास्ता खुदा ने हमें अक्ल और दानाई बख्शी है ताकि हम सारी चीज़ों को परख सकें, और हमारा ये दिल कहता है, पूरी उम्मीद है, पूरा ईमान है कि हमारे लिए खुदा अच्छा ही करेगा। बेशक। और कई बार जब हम न्यूज़ देख रहे होते हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, सोशल मीडिया इतना एक्टिव है कि मेरा ख्याल कि कभी भी इतनी जल्दी से, इतनी तेजी से खबर हमारे कानों तक नहीं पहुंची थी, आंखों ने देखा नहीं था। तो मैं समझती हूँ अगर हमें व्हाइट हाउस में इनवाइट किया जाए, जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी हमें इनवाइट करें एज ए क्रिश्चियन, आई एम स्पीकिंग अबाउट माय सेल्फ, कई बार होता है ना, वो कुछ डिसीजन बना रहे होते हैं, कुछ ऐसी बात आती है ब्रेकिंग न्यूज़, तो कहते हैं कि काश कि ये आप भी कहते होंगे कि हमें भी बुला लेते, हम भी अपना मशवरा दे देते, होता है ना ऐसे दिल में। तो अगर मुझे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इनविटेशन भेजें, या हमारे अपने लंदन से इनविटेशन आए हमारे अपने प्राइम मिनिस्टर से कि आपको बुलाया जाए, तो एज ए बिलीवर मैं कौन से अल्फाज, मैं कौन सी प्रेयर, मैं क्या खुदा यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करने के लिए जाऊंगी? कोई शक नहीं। अगर हमें दावत मिले तो, अगर क्योंकि दावत तो खुदा के हाथ में है, मिल भी सकती है और ना भी मिले कोई बात नहीं,
लेकिन ये जो वक्त है ये बाइबल की नबूवतों का वक्त है, और ये बाइबल की नबूवत एक के बाद एक खुल रही है हमारे सामने। ब्लड रेड मून हुए, और जो पॉलिटिक्स जैसे यानी कि जस्ट नॉट जस्ट इन द यूके बट ऑल्सो इमिग्रेशन को लेकर पूरी दुनिया में ये चीज़ जो है हाईलाइट हुई है, और मेरी ज़िंदगी में ऐसा कभी नहीं हुआ था। एंड मे बी यू वांट टू ऐड समथिंग हियर, बट व्हाट आई वांट टू से इज इफ आई एम रिप्रेजेंटिंग जीसस टुडे एंड हिज किंगडम एंड हिज वर्ड एंड हिज नॉलेज ऑफ द वर्ड एंड हिज होली स्पिरिट, मैं क्या सोच और किस तरीके से ये जो ट्रिबुलेशन है, ये जो मुसीबतों का वक्त है, और इकोनॉमी क्रैश होने को है, थर्ड वर्ल्ड वॉर लगने को है, हम कैसे अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को, अपनी कलीसिया को तसल्ली दें। हाय मैम, बड़ी खूबसूरत आपने बात की है। और दूसरे नंबर पर खुदा का कलाम भरा पड़ा है। जब हम ओल्ड टेस्टमेंट से देखते हैं तो बहुत सारे कबाइल और खुदा के लोग, जैसे अब्राहम थे, खुदा के बहुत बड़े, उनको प्यार, उनको दोस्त कहा गया है। खुदा ने कहा कि उनको बड़ी बरकत दी है, और वो कहाँ से कहाँ मूव हुए। तो जो मूवमेंट है, जो एक कबाइल और बहुत सारे कबाइल एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते थे और एक नई दुनिया बन जाती थी। तो आज भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि हर शख्स या हर कबीला अपने कबीले से जा मिलेगा। तो कलाम मुक़द्दस तो सच्चाई से, काश कि हम इस पर गौर करते कि ऐसा होगा, लेकिन खुदावंद हमारे लिए उसके अच्छे, जैसे यिर्मयाह में हमारे लिए उसके बड़े अच्छे ख्याल हैं। यिर्मयाह का आपने जिक्र किया, तो मैं चाहूंगी कि आप उर्दू में इसे पढ़ दें। अच्छा जी, फिर मैं इंग्लिश में पढ़ देती हूँ। तो यहाँ हम चलते हैं यिर्मयाह 33 और 3 उसकी आयत, 33 बाब उसकी 30वीं आयत में लिखा है। उर्दू में मैं पढ़ता हूँ। मुझसे मांगो और मैं तुझको जवाब दूंगा, और तुझको बड़ी और छिपी हुई बातें बताऊंगा जिनको तू नहीं जानता। क्या बात है, such a beautiful way. If you allow me, I'll read in English too. Call to me and I will answer you and tell you and even show you great and mighty things, but the things which have not confined and hidden, which you do not know and understand and cannot distinguish. ऐसे लिखा हुआ है यिर्मयाह चैप्टर 33 वर्स 3 में। तो सफरत, ये नबियों को जब कलाम आया तो इतनी आसानी से नहीं आया था, और उन्होंने दुआ रोजे में ठहरते वो वेसल्स जो थे खुदावंद के बुलाए हुए लोग थे। सो इफ यू एंड आई वी हैव द अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट एंड वी आर कॉल्ड द प्रॉफिट्स, क्योंकि हम प्रोफेसी खुदावंद हमसे लेता है, अपने कलाम को हमारे जरिए जाहिर करता है और रिवील करता है, और भेद की बातें जैसे अपोस्टल पॉल कहता है वो हमसे हमें इस्तेमाल करता है वेसल बनाकर। लेकिन अब वक्त है कि हमें इज़राइल के साथ खड़े होना है। ये तो बात सीधी और साफ हर बिलीवर्स को समझ आनी चाहिए। इसमें ये नहीं कि हम दुनिया के खिलाफ हो रहे हैं या दूसरी कौमों के, नहीं अजीजों। जो हमारी वसीयत है, जो इनहेरिटेंस हमारा बाइबल से है, यीशु हमशीह से है, और वो कौन है, कहाँ से आया, और उसकी कौम, उसके लोग कौन है, ये वक्त आ गया है कि हमें इज़राइल के साथ स्टैंड करना है। और यिर्मयाह जब कहता है कॉल टू मी एंड आई विल आंसर यू। सरफराज, खुदा कहता है कि यिर्मयाह से कहता है, और मुझे और आपको क्या करना है। आप बिल्कुल सही है, क्योंकि नबियों के साथ खुदा का डायरेक्ट उनके साथ उनका कलाम होता था, और वो कलाम सिर्फ नबी के लिए नहीं होता था, वो कौम के लिए होता था। अच्छा, फिर क्या कहते हैं खुदा? तो फिर ये कहते हैं मुझसे मांगो और मैं तुझको जवाब दूंगा। तो अभी हमें सोशल मीडिया से जवाब मिलेगा क्या? हमें किसी खास पॉलिटिशियन से जवाब मिलेगा, या जो कितनी भी बड़ी उसकी हैसियत हो, कितना भी बड़ा अमीर वो पर्सन हो, क्या उससे हमें जवाब मिलेगा? लेट्स कम बैक होम, आए, वापस आए और कलाम में आए। मुझसे मांगो और मैं तुझको जवाब दूंगा, यानी हमें डायरेक्ट खुदा से मांगना। और कब मांगना है? जब बहुत देर हो चुकी होगी। हमें सुबह दिन रात, यहाँ तक कि हमारी नींद चली जानी चाहिए, यहाँ तक कि हमारा टेस्ट और हमारी डिजायर्स खत्म हो जानी चाहिए दुनियावी तरीके से। हमें हेवनली ये जागना है। हाँ, जागना है अजीज बहनों। ये नहीं कि हम जागते दूसरी तरह ही जागते रहे, लेकिन दिली तौर पर, जहनी तौर पर, अक्ल और दानाई के तौर पर हमें जागते रहना चाहिए, और जो भी हालात बन रहे हैं उसके लिए खुदा के सामने दरख्वास्त रखनी चाहिए। ठीक है ना? वो सब कुछ करने वाला खुदावन
हर चीज को बदल सकता है, ये पूरा ईमान है। तो फिर ये कहते हैं कि और तुझको बड़ी और छुपी हुई बातें बताऊंगा। अब कब छुपी हुई बताएगा बातें खुदावन? कैसे? ये जब हम when we are full of ourselves और हमें अपनी ही पड़ी हुई है, अपनी चीजों की पड़ी हुई है, तो ये खुदावन से अभी वक्त मांगने का, जैसे ने कहा कि खुदावन उठा रहा है, जगा रहा है, हमें इंक्वायर करने की जरूरत है, ओल्ड टेस्टमेंट में जाने की जरूरत है, मैथ्यू 28 को रीड करने की जरूरत है, प्रोफेसीज को देखने की जरूरत है कि ये टाइम जो है, ये अलार्म, स्पिरिचुअल अलार्म क्लॉक बज रहा है, शाउट कर रहा है, स्क्रीम कर रहा है, एको कर रहा है, ट्रम्पेट कर रहा है। बहन, खुदावंद का शुक्र हो कि खुदावंद हमारा अच्छा चल रहा है, यीशु मसीह है। आमीन। और जो फिर आगे खुदावंद ने हमारे लिए जो खादमीन थे, उन्होंने मैं समझता हूँ कि इन इलाकों में जहाँ हम रहते हैं, वहाँ उन्होंने अच्छे तरीके से ये वचन लोगों तक नहीं पहुँचाया कि असल मकसद खुदा का क्या है। ठीक है ना, बेशक यहाँ पीस और शांति ये और सिक्योरिटी और हर चीज़ फैलाई है, हर चीज बनाई है, लेकिन खुदावंद का कलाम जो हमसे चाहता है इंसानों से, उससे दूर हो चुके। ठीक है ना, अब ये वक्त आ गया है कि जैसा कि हम हालात देख रहे हैं अजीज बहनों भाइयों, चर्चेस भरने शुरू हो गए, रिवाइवल आना शुरू हो गया। ये बेदारी, चूंकि ये जंग जो है एक इंसानियत की जंग नहीं होगी, बल्कि एक मजहबी जंग बन गई थी, सॉरी टू से, एक फिरकावारियत की जंग शुरू हो गई थी। तो उससे जगाने के लिए हमारी सारी मसीही कौम को, जो आलमगीर कलीसिया है, उसको जगाने की ज़रूरत थी। आलमगीर कलीसिया में ये नहीं कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या एशिया के अंदर, यूरोप के अंदर भी जितनी कलीसिया है, वो अब ऐसा उन्होंने देखना शुरू कर दिया कि जो हमारे साथ वार हो रही है, जो हमारे साथ जंग हो रही है, या हम खुदा से दूर हो रहे हैं, किस वजह से हुई है? कोई वजह तो होगी, लेकिन जो हमारा सामने वाला शख्स है वो एक आइडियोलॉजी रखता है, और हम खुदावंद के जो हम सच्चा कलाम है, सच्चा खुदा है, जो वाहिद खुदा है, हम उससे दूर हो गए हैं। तो हमें भी उनका सामना करने के लिए, उनके मुकाबले आने के लिए, या अपनी कौम को जगाने के लिए, इससे पहले कि वो नेस्तो नाबूद हो जाए, उनको उठाने के लिए कलाम का होना बहुत जी बिल्कुल। जैसे मैंने कहा, अगर हमें ऐसी जगहों पे जो जहाँ कानून बन रहे हैं, जहाँ एलीट लोग बैठते हैं, अगर हमें बुलाया जाए तो हमारी दुआ क्या होगी? ठीक है, फिजिकली हम नहीं जा रहे वहाँ हम व्हाइट हाउस में 10 डाउनिंग स्ट्रीट में ले लें, या जो इंडिया में प्राइम मिनिस्टर का हाउस है जहाँ पार्लियामेंट बैठती है, मैं क्योंकि आई एम फ्रॉम इंडिया, या पाकिस्तान से आप कह लें अपने प्राइम मिनिस्टर का आप नाम कह सकते हैं, आप उनके पास नहीं पर्सनली आपको इन्विटेशन मिली, फिजिकली नहीं जा रहे, लेकिन हम ईमानदार होते हुए हम अपनी दुआओं का और अपनी सलाह जो बाइबल से है उसको भेज सकते हैं, ताकि दुनिया में ये जो खून खराबा ख़त्म हो सके, ताकि जो शांति का राजकुमार है, प्रिंस ऑफ पीस जो है, वो रूल और रेन करे। उसके लिए हम रास्ता सब बना सकें, रिगार्डलेस ऑफ आवर रिलीजन, रिगार्डलेस ऑफ आवर ट्राइब एंड टंग, और जो कलर है, लैंग्वेज है, फूड खाते हैं, इन चीज़ों को पीछे छोड़ना होगा ताकि हम तबाही से बचाए जा सकें। फिर एक और बात है कि चार्ली कर्क का यानी कि असैसिनेशन होना, मर्डर उसका होना, ये बड़ी बात है, जिसने अमेरिका में नौजवानों के लिए एक रिवाइवल, एक बेदारी का निशान बन कराया है। एंड आई जस्ट प्रे दैट दिस रिमेन्स फॉर एवर एंड एवर। और इसमें जब चार्ली कर्क की जिस दिन वो खुदा के पास गया, तो बहुत सारे नौजवान लोग, जिन्हें मैं रेवलेशन टीवी के साथ काम करती हूँ, जो ब्रिटिश क्रिश्चियन चैनल है, और वहाँ के नौजवान जो लड़के थे, कहते हमने खाना नहीं खाया, हम सो नहीं सके, हम बहुत अपसेट हैं, क्योंकि वी यूज्ड टू लुक अप टू चार्ली, नॉट लुक अप टू चार्ली बट द प्रीचिंग ही वाज प्रीचिंग और द मैसेज ही वाज गिविंग, क्योंकि वो मसीह से प्यार करता था और मसीह में शहीद हुआ है। तो वो कहते हैं हम उसे सुनते थे, हमारी सोचें क्लियर होती थी, क्लैरिटी मिलती थी हमें अपनी रूहानी ज़िंदगी के लिए। यहाँ तक मेरी बेटी सारी रात कहती मैं सोई नहीं, सुबह उठी तो कहती मेरी सारी रात मैं बहुत बेचैन और परेशान रही, कोई कैसे ऐसे नौजवान को मार सकता है। और सरप्राइज ये जो चार्ली कर्क, बिकॉज बीइंग सो यंग, यू नो, his early 30s, और वो कहते हैं कि ये कम से कम भी hundreds of years के बाद ऐसी किसी नौजवान की मसीह में जो ईमान रखता हो शहादत हुई हो, मार्टर कहलाया जा सकता है। नए इस एरा का वो मार्टर है, वो शहीद हुआ है खुदावंद के कलाम के लिए। और फिर खुदावंद कहता है कि मुझे बुलाओ,
میرے پاس جواب ہے, دنیا کے پاس جواب نہیں ہے. بے شک جتنی مرضی کتابیں پڑھ لیں, جتنا مرضی سوشل میڈیا پہ جا کر سرچ کر لیں, گوگل سے کیا چیٹ اور یہ وہ لے, اس میں جس GPT چیٹ whatever you call it, کہیں سے بھی آپ لے, AI سے مانگے, یہ جواب آپ کو صرف اور صرف بائبل میں ملے گا, کیونکہ کہیں اور خدا ان تسلی کا کے لیے ہمیں ڈائریکٹ نہیں کرتا, پیس شانتی کے لیے, بٹ اونلی ٹورڈز ہز سن جیسس کرائسٹ, یشوع ہمشیہ. کیا میری اور آپ کی سفر کان آواز سن رہے ہیں کہ تیاری آسمان پہ ہو گئی ہے؟ ہالیلویا. اور سنگا جلد جلد بجنے والا ہے. The trumpet is about to sound. ابھی ریسنٹلی روش ہاشانہ پہ ہم نے دیکھا, because this is what the festival is all about, blowing shofar, اور 100 times, اور اتنی زور, یہ spiritual alarm کی بات ہوتی ہے, جاگنے کی علامت, جاگنے کا. That's right. یہ نسیگا ہے جگانے کے لیے. اور میں یہ کہہ رہا تھا پیم کہ بے شک جو کچھ بھی ہو رہا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے, ہم بہت سارے جو اسکالر ہیں, بہت سارے جو اینکر ہیں, وہ انالائز کرتے ہیں ان باتوں کو, ٹھیک ہے نا, ہم بھی انالائز کرتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے, اس کا نتیجہ کیا ہوگا. عزیز بہنوں بھائیو, اور آپ بھی جو نیوز دیکھ رہے ہیں اس پہ آپ انالائز کرتے ہوں گے ضرور. بہت سارے سمجھدار لوگ ہیں آپ, اور سمجھتے ہو کہ اب کیا ہونے والا ہے, اس کا رزلٹ کیا ہوگا, اور پھر اس سے نپٹا کیسے جائے گا. لیکن عزیز بہنوں بھائیو, ہم انالائز کر سکتے ہیں, لیکن ہمیں اس کے بعد جو اس کا نتیجہ ہے, رزلٹ ہے, وہ ہمیں بائبل کی طرف آنا پڑے گا. اس کو جو اس کا جو رزلٹ ہے, بائبل میں سب کچھ لکھا. جب سیری میں جاتے تھے لوگ, کیسے خدا سے تب دعاؤں کا جو طریقہ کار تھا وہ بدل جاتا تھا. جب آزادی ہوتی ہے تو لوگ ڈھیلے پڑ جاتے, دعاؤں کا طریقہ بہت فرق ہو جاتا ہے. سب کچھ مل رہا ہے, کوئی بات نہیں, تھینک یو جی, بس اتنے کہہ دیتے ہیں تھینک یو. لیکن اب جو وقت آ گیا ہے وہ آنسوؤں سے اور پوتر آتما کے مسا کے نیچے, اور خداوند کے ہاتھ کے نیچے, اور پوتر آتما کو دل میں جگہ دے کر جب آنسوؤں سے دعا کریں گے تو خدا جب اسیروں کو جواب دیتا تھا, جب وہ مصر میں غلامی میں جواب دیتا تھا, تو آج جو کچھ بھی ہوگا, ہم مسیح لوگ جو خداوند یسوع مسیح کے آنسر وہ ہم دے سکتے ہیں. ہم یہ جو جتنا مشورہ دنیا میں پیس اور شانتی کا, جتنے بھی پریزیڈنٹ بیٹھ جائیں, جتنے بھی اسکالر بیٹھ جائیں, جتنے ان کے وہ کیا ہوتے ہیں ایڈوائزر بیٹھ جائیں ان کے ساتھ, وہ کیا جواب دیں گے؟ کہیں گے کہ نہیں, پیس اور شانتی اگر دنیا میں لانی ہے اور یہ میسج لوگوں تک جانا ہے, اور وہ جو برین واش کیے لوگ ہیں ان تک برین فل کرنا ہے, فلنگ دا برین کس سے؟ خداوند کے کلام سے اور پیس اور شانتی سے. سارے, میں ایک دفعہ ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں, ہم سارے دنیا میں جتنے انسان ہیں, ہم انسان ہیں. انسانیت کا پیغام جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح نے دیا. یسوع مسیح نے کبھی بھی لڑنے کا کوئی پیغام نہیں دیا, کوئی کہیں بھی نہیں دیا. تو خداوند نے معاف کرنے کا پیغام دیا, لوگوں کو ایک دوسرے سے ملنے کا میسج دیا, اور ایک دوسرے, چونکہ خداوند نے ہمیں کریٹ کیا ہے, بنایا ہے, تو ہمیں وہ کسی بھی طرح کا اپنے آپ میں کوئی بھی فرقہ, کوئی بھی مذہب ہو جائے, خدا کسی کو نہیں چاہتا کہ انسان belongs to him, خداوند کے ساتھ, اس کی کریشن ہے, وہ کسی کو نہیں مارنا چاہتا. باقی آگے انسانوں نے جو کچھ بھی بنا رہے کہ نہیں یہ اس کو نہیں رہنا چاہیے, اس کو نہیں رہنا چاہیے, یہ سب کچھ انسان خدا کی طرف سے نہیں ہے. تو خداوند کا پیس اور شانتی کا میسج لانے کے لیے, اور جب اینالائز کرتے ہیں تو ضرور بائبل پڑھیے کہ بائبل مقدس ہمیں کیا بتا. اور یہ آخری وقت کی جو نشانیاں ہیں پوری ہو رہی ہیں, نبوتیں پوری ہو رہی ہیں, اس میں جرمایہ جب وہ انٹرسیڈ کرتا ہے, آج وہ کلام مجھے اور آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ خدا کہتا ہے کہ یہ ڈائریکٹ جو انویٹیشن خدا کی طرف سے ہے, خدا کہتا ہے میں تمہیں دعوت دیتا ہوں, میرے نام کو بلاؤ اور دعا کرو, اور میں صرف سنوں گا ہی نہیں بلکہ تمہاری دعاؤں کا جواب دوں گا. یہ خداوند کا وعدہ ہے, وہ رسپونڈ کرے گا ہماری پریئرز کو. سو ہماری پریئر کیسی ہے؟ صرف اپنے لیے ہے, اپنی ضرورتوں کے لیے ہے. یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم نے خدا سے اگر جواب لینا ہے, اگر اس تنگی سے, اس مصیبت سے, اس بری خبروں سے, بیڈ نیوز ڈیلی جو سن رہے ہیں, اس سے باہر آنا ہے, تو خداوند کے حضور بیٹھ کر ریولیشن لینا ہے تاکہ ہم دوسروں کو تسلی دے سکیں. ڈیپر ریلیشن شپ میں جانا ہے, گہرے میں جانا پڑے گا. یہ ورس ہمیں انکریج کرتی ہے کہ ہمارا رشتہ خداوند کے ساتھ ایسا گہرا بن جائے کہ ہم ٹوٹلی اس پہ ڈیپینڈ کریں. اپنا ٹرسٹ اور کمیونیکیشن آپ کرنے کی ضرورت ہے.
जिससे फिर आप और पूरी दुनिया में कंफर्ट ला सकते हैं, गाइडेंस उनको गाइड कर सकते हैं, कंफर्ट, एश्योरेंस, गाइडेंस, ये सारी डिवाइन पर्पस हैं खुदावन की जो इंसान नहीं समझ सकता, लेकिन खुदा सुपरनैचुरली हमें देगा। सो फिर क्या कहता है खुदा का बंदा, कहता है दुआ में उसे तू ढूंढ। You know, when you pray, you're seeking after God, you're seeking after answer. खुदा क्या कहता है, मुझे बुलाएगा यीशु के नाम में, उसकी पावर में हम ट्रस्ट करें। नॉट दी जो ये जो तैयार कर चुके हैं, वेदर इज सबमरीन के जरिए अटैक होना या ड्रोन्स के जरिए होना है, यू जस्ट नेम इट, विच एवर वे द अटैक इज कमिंग, थर्ड वर्ल्ड वॉर की जो तैयारी हो चुकी, बहुत कुछ रिवील कर रहे हैं। इससे कहते हैं खुदा कहता है, इससे डरना नहीं है, बल्कि आपने अपना मुंह खोलना है और सच्चाई को बुलाना है। सच्चाई कौन है? द वे, द ट्रूथ एंड लाइफ इज जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह। और प्रे भी कैसे करना? अंडरस्टैंडिंग के साथ। ऐसी दुआएं नहीं हल्की फुल्की करनी। ये वक्त आ गया है खामोशी से अपने कमरे में जाकर, वेदर इज मिडल ऑफ द नाइट, वेक अप एंड प्रे। कैसी प्रे करनी है कि आप जो प्रे कर रहे हैं उसको समझ सकें। कहाँ? खुदावन कहता मैं तुम्हें क्या दूंगा? ग्रेट एंड अनसर्चेबल थिंग्स, महान और जिनकी तू सोच नहीं सकता, मैं ऐसे तुझे तेरे ऊपर मैं तसल्ली तुझे रिवील तेरे ऊपर करूंगा। आइए अज़ीज़ों, हम दुआ करते हैं खुदावन से। खुदावन यीशु मसीह जो पूरी दुनिया को, पूरी कायनात को तसल्ली दे सकते हैं, वो ही इस बुरे वक्त को टाल सकते हैं। वो जो वॉर्स, रूमर्स ऑफ वॉर जिसके बारे में खुदा के कलाम में लिखा है, जो आने वाली मुसीबत, जो खाने पीने की कमी, एंटी क्राइस्ट का आना, 666 का लगना, डिजिटल चिप, ये वो सारी चीज़ें हमें बहुत परेशान कर सकती हैं, लेकिन उस पर बंदे को कर सकती हैं जिसके पास ये एश्योरेंस नहीं है, जिसके पास जीसस नहीं है। लेकिन खुदा के कलाम के मुताबिक लिखा है, बी काइंड एंड कंपैशनेट टू वन अनदर, फॉरगिविंग ईच अदर जस्ट एज इन क्राइस्ट गॉड फॉरगिव यू। इफिसियों 4:32। इसके बारे में मेरा भी यही ख्याल था, और खुदा का कलाम बिल्कुल है कि हमें इकट्ठे होने की जरूरत है। ठीक है ना? एक दूसरे पर मेहरबान और नरम दिल हो, और जिस तरह खुदा ने मसीह में तुम्हारे कसूर मुआफ किए हैं, तुम भी एक दूसरे के कसूर मुआफ करो। सरफराज ने जैसे कहा कि ये सबसे खूबसूरत जो तालीम है ये बाइबल में मिलती है मुआफ़ी की। अब हम बैठे हैं, हम टीवी देखते हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, हम शायद उस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को कर्ज करना शुरू कर देते हैं, ये तो इन्होंने, इनकी मतलब वजह है, इनकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है, ये गैर कौमों को क्यों इकट्ठा किया, इतनी माइग्रेशन क्यों लेके आए, ऐसे लोगों को इलीगली क्यों एंटर करने दिया। ये सारी बातें जो मतलब शुरू से होती रही हैं, लोगों का एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाना, वहाँ सेटल करना, वहाँ रहना। लेकिन हमें इंस्टेड ऑफ बिकरिंग अबाउट इट, वेरी एंग्री अबाउट इट, नेगेटिव बोलने के बजाय खुदा कहता है मुझे बुला और मैं तुझे जवाब दूंगा। और फिर क्या सबसे बड़ी बात है, लेट्स फॉरगिव देम। जो अगर हमारे पॉलिटिशियंस से भी कोई गलती हुई है और गलत उन्होंने लॉ या डिसीजन लिया है, खुदा उन्हें तौफीक दे, खुदा उन्हें विजडम दे। एंड दिस इज व्हाट वी नीड टू बी प्रेइंग, एंड वी नीड टू बी इन दैट प्लेस वेयर वी आर नॉट जजिंग, वी शुडंट बी जजिंग कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। वी शुड बी इन अ प्लेस वेयर वी हैव और इंटरनल पीस। सबसे पहले हमारे पास शांति होनी चाहिए। जैसे कि आयत हमने कहा, मुझसे पूछ। अजीज भाइयों, काश के ये पहले पूछ लेते या समझ लेते कि खुदा का कलाम हमें क्या बताता है। तो जब बड़ी जैसे ना वो पानी सर से ऊपर गुजर जाता है, फिर सोचने का कोई मौका नहीं होता, फिर इंसान डूब जाता है। तो देखते हैं कि दुनिया की पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, लेकिन खुदा का हाथ बहुत अजीम है, बहुत बड़ा है। और मैं तो यही नसीहत करूँगा अपने आप को भी, यही और परम पैम को, अपने बच्चों को, और आप अजीज़ों को भी एक अच्छा मशवरा दूंगा कि प्लीज़ चर्च का रुख कीजिए। बहुत अच्छा। चर्च की तरफ ज़रूर चल जाएं, सब चीज़ें छोड़ दें, उस चर्च में जाने के लिए डिले ना करें, अपने बच्चों को भी लेके जाएं, ताकि उनके जो ब्रेन हैं वो तरोताज़ा हो जाए, जो खाली हो गए थे उनमें वो तालीम खुदा यीशु मसीह की पाकीज़ा, पाक, पवित्र और कदूसियत से भरी हुई और पीस और शांति से भरी हुई जो तालीम है उनके दिमागों में भर जाए, और वो फील ना करें कि हमसे ये क्या हो रहा है। ठीक है। Just address the young generation living in the UK.
I'm telling you, not many of them are actually attending churches right now. सही बात Because we have not set a good example for them. Let's be honest, okay? The young नौजवान हैं. But having said that, we need to do our homework. हम उनके लिए intercede कर सकते हैं. हम उनके नाम की लिस्ट बना सकते हैं. हम उनको यीशु के लहू में कवर कर सकते हैं. हम उनकी राहों को, पाँव को, उनके जो कदम हैं, उनको खुदा उनके चरणों में ला सकते हैं. हम anoint कर सकते हैं. We can speak the word of goodness and mercy and hope and holiness over them rather than to neglect them. So Yeah. I just want to speak to our young people if they happen to be watching and viewing this channel at this moment. Yes, there's going to be tribulation, there's going to be hard time, difficult time, dark days, end times. All this is coming and it's already here. But what are we doing about it? Are we just going on social media and just getting a kick out of it and just reading and just ignoring it and getting more information and filling ourselves over with other things? Time right now is, as Jeremiah 33 verse 3 says, he says, God says, call upon me and I will hear you and I will reveal great revelation to you, not according to your understanding, but according to the understanding of God. So if you're a young person, it's time to be humble. It's time to give at least 10 minutes a day to God. Start with 10 minutes and you will see how you will fall in love with the Lord and you will begin to inquire of Him every time and every day. You'll have less trouble, more peace in your Amen. life. Amen. Hallelujah. मुसीबतें कम, फिक्र कम हो जाएंगे क्योंकि अपनी फिक्रें सारी उस पे डाल दो. खुदा कलाम में लिखा है, Lord, cast all your burdens onto me, for I care. कोई भी आपका केयर नहीं करेगा जैसे खुदावंद आपका केयर कर सकता है. मैं चाहूँगी कि आखिर में हम मिलकर दुआ करते हैं पूरी दुनिया के लिए, पूरी तसल्ली के लिए. I will say short prayers, Safras, and I'd like you to Why start. not? Yes. आप करें शुरू. हालेलुया. खुदावंद तेरा शुक्र हो खुदावंद आज के कलाम के लिए जो भी कुछ पढ़ा है हमने खुदावंद आपके बेटे और बेटे तक पहुंचा दिया है प्यार खुदा. गो के वो जानते सब कुछ जानते हैं, कलाम मुकद्दस उनके पास है प्यार खुदा, लेकिन हम एक दूसरे के साथ मिलजुल कर खुदा तेरे कलाम को पढ़ते हैं और खुदा तक़वियत पाते हैं और क़ुव्वत पाते हैं और खुदावंद इन बातों को सोचते हैं खुदावंद और आपके सामने दरख्वास्तें माना जाते हैं और हर तरीके से खुदावंद आपके सामने झुकते हैं और खुदावंद चूँकि आपके पास जवाब है, आप सब कुछ कर सकते हैं, आप असीरी से निकाल सकते हैं, आप खुदावंद इन जंगों को रोक सकते हैं खुदावंद. हालेलुया खुदावंद. और हमारी दुआ है खुदा जहाँ जहाँ भी कोई जंग हो रही इस वक्त प्यार खुदा, जो लोग खुदावंद तेरे बनाए हुए मर रहे हैं प्यार खुदावंद अपने दिल से खुदावंद और कलाम तेरे कलाम से खुदावंद भरपूर होकर ये कहते हैं प्यार खुदावंद पीस और शांति का हाथ बढ़ा प्यार खुदावंद, वहाँ अमन हो जाए प्यार खुदा और लोग पूरी दुनिया के एक दूसरे के साथ मिलजुल कर वक्त गुजारे और खुदा आपका इंतजार करें क्योंकि आप जल्दी आने वाले हैं. हालेलुया. खुदा मामूर कर हमारे दिलों को खुदा और हमारे बच्चों को भी खुदा अपने रूह से खुदा उनको खुदा उनके दिलों को छू प्यार खुदा, उनके दिलों में अपना घर बना ले प्यार खुदा, उनके दिलों में रह प्यार खुदा और प्यार खुदा जो भी उनकी खुदा उनका उनके जो मिसिंग हो रही है सब जो भी उनके दिमाग में प्यार खुदा उनको आप पूरा कर रहे हैं प्यार खुदा. अरे जो घाटा है प्यार खुदा उसको खुदा दूर करके खुदा मुकम्मल खुदा अपना वचन और अपने वादे और अपना खुदा जो तेरा आने वाला प्रोग्राम है उनके दिमागों में भर दे. हालेलुया. वो जाने के खुदा क्या होने वाला है. तेरा शुक्र हो खुदा, तेरा शुक्र हो इस दुनिया के लिए, इस पूरे अर्ज के लिए प्यार खुदा, इस ब्यूटीफुल दुनिया के लिए. आमीन. खुदा तेरा शुक्र हो. तेरा खुदा हम इस वक्त अपने प्राइम मिनिस्टर को केयर स्टार्मर को और खुदा जी बेंजामिन नेतन्याहू को खुदा जी प्राइम मिनिस्टर मोदी को सब अपने भी पाकिस्तान के नवाज शरीफ जो हमारे प्रेसिडेंट है खुदा पूरी फैमिली खुदा उनको भी अक्ल और दानाई दे और खुदा जो जरदारी हैं उनकी फैमिली को भी प्यार खुदा
अकल और दानाई दे, और खुदा वो भी अपना इत्मीनान। सोचे प्यार खुदा इत्मीनान दे, तसल्ली दे, Yes. और उनके दिमाग को इंसान जो गरीब और गुर्बत की हालत से अभी निकल रहे हैं खुदा, ये फ्लड की वजह से, Yes. बहुत सारी और चीजें से, Oh, Holy भूख की वजह से Spirit, खुदा, thank you, Jesus. प्यार खुदा तेरा कलाम उनके दिमागों Thank you, में, Lord. उनके दिलों में प्यार उतर जाए, Yes, प्यार Lord खुदा के Jesus. वो भी सोचें कि हम इंसानियत के लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि Hallelujah. तूने इंसानों को बनाया है, बेशक, तू सब बेशक। इंसानों को प्यार करता है, और खुदावन हालेलुया खुदावन रहम फरमा प्यार खुदावन अपने लोगों पर खुदावन, इस दुनिया पर प्यार खुदावन खुदावन हम नहीं चाहते तेरे, चूंकि तेरे बेटे और बेटियां हैं, क्योंकि आप जंग नहीं चाहते, लड़ाई नहीं चाहते थे प्यार खुदावन यीशु मसीह, और हम भी नहीं चाहते। हालेलुया खुदा Thank you, Lord. Lord, हम इस वक्त दुआ करते हैं, हम इजराइल के साथ खड़े होते हैं खुदावंद, हम उन मुल्कों के लिए भी खुदावंद दुआ करते हैं जो खुदावंद जिस तरीके से खुदावंद इजराइल के लिए सोचते हैं, ख्याल रखते हैं खुदावंद, और जो भी मंसूबे बांधते हैं खुदावंद। तूने कहा खुदावंद तू प्रिंस ऑफ पीस है, तू यीशुआ हमशिया है, हम हाशम एडोनाई से मांगते हैं तसल्ली, इत्मीनान और तेरा पीस खुदावंद, और क्लैरिटी सोचों में खुदावंद। खुदावंद ऐसा ना हो खुदावंद कि कोई ऐसी बात हो जाए जिससे खुदावंद जिस दिन तेरे हुजूर खड़े हों शर्मिंदा होना पड़े। तो खुदावंद हम सब कौमों पे तू रहम कर, और हर एक इंसान जो इस वक्त ब्रीथ कर रहा है, सांस ले रहा है खुदावंद, तेरा रहम, तेरा होली स्पिरिट जैसे हमारे ऊपर है उन पे भी आ जाए, और यीशु का लहू जो बहाया गया खुदावंद, वो खुदावंद कुव्वत वाला लहू, वो जिंदगी देने वाला है, जिंदगियों को तब्दील करने वाला है, ट्रांसफॉर्म करने वाला है, और खुदावंद आसमान पे जगह देने वाला है, रूह को बचाने वाला है, आग से जाने से रोकने वाला है। तो तेरा नाम सब नामों से ऊंचा है, जहन्नम की आग से बचाने वाला नाम है। सो खुदा हम तेरे आगे सजदा करते हैं, आसमान खुल चुका है, और हम अपने आप को और सारे तमाम अजीजों को जिनके हम नाम भी नहीं ले सके, जो वो फ्रंट में खड़े हैं, जो अपनी कंट्रीज को रिप्रेजेंट करते हैं, एज प्रेसिडेंट्स, एज प्राइम मिनिस्टर्स, फादर वी जस्ट ब्रिंग देम टू यू एंड वी आस्क फॉर योर पीस, यीशुआस पीस, जीसस का पीस, शांति का राजकुमार खुदा उनके दिल और उनके घरों में तसल्ली का सबब बने। ओ आई प्रे योर पीस विल एंटर एवरी नेशन ऑन दिस अर्थ एज वी स्पीक। फादर आई जस्ट थैंक यू फॉर दिस टाइम, इन यीशुआस नेम वी प्रे दिस प्रेयर, amen and amen. You know, we will leave you with this message, और ये सबसे बड़ा मैसेज है कि shalom, begin to greet each other with shalom. Shalom का मतलब है खुदा का इत्मीनान, उसकी शांति। So greet each other with shalom. और दूसरे नंबर आखिरी पैगाम खुदा दुआ में मुझे कह रहा था कि जो पास्टर्स हैं, खुदा के खादिम हैं, वो सिपा सलार हैं इस वक्त मसीह कौम के, जो इंडिया में है, जो पाकिस्तान में है, जो बांग्लादेश में है, जो एशिया में है, या हमारे यूरोप के अंदर कंट्रीज के अंदर, अब सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर है। बिल्कुल, वो टाइम टू विटनेस जीसस, और तगड़े हो जाए। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपके साथ खड़ा है, खुदावंद आपके आगे आगे है, खुदावंद का फरिश्ता आगे आगे चढ़ रहा है, और खुदावंद तो आपके आगे है ही, आपको अपनी बाहों में लेकर, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बहुत सारी शहादतें बाइबल भरी पड़ी है शहादतों की वजह से, लेकिन अजीज बहनों भाइयों, आप सिपा सलार बनकर अपनी कौम का हाल पूछें, उनको तगड़ा करें, उनका जैसे उनसे ने जा मेरे भाइयों को ये तसल्ली देना। अजीज बहनों भाइयों, जो पास्टर्स हैं, खुदा के खादमीन हैं, बहनें भी जो खुदा का काम कर रही हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारी आ गई है कि वो तसल्ली दें और कौम को उस तैयार करें उस वक्त के लिए जो आने वाला है, और फिर दुआ करें कि खुदा हमें जल्दी ले जाए। आमीन। गॉड ब्लेस यू। और इसी के साथ हम दोनों की तरफ से शालोम। शालोम।